हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स यूपीआई क्रेडिट कार्ड से जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी मर्चेंट को तो नहीं हो रहा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है आपके लिए और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं कि पहले तो यूपीआई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बहुत आसानी से हो जाती थी। अब इस समय कोई बोल सकते हैं बहुत कम ऐसे मर्चेंट हैं जो कि पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पेमेंट ये क्यों नहीं हो पा रही है? तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और आपको ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बोल सकते हैं सलूशन क्या है, कैसे फ्यूचर में इससे पेमेंट की जा सकती है। गवर्नमेंट एक तरफ यूपीआई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते थे कि अवेयर थी या लोगों को जागरूक कर रही थी कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं रुपये वेरिएंट में अगर आपको कार्ड मिलता है तो। बट अब क्या हुआ, मर्चेंट पेमेंट तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो गाइज इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नो डाउट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप पूरी वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते और इसके बारे में गाइज चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड से या यूपीआई क्रेडिट कार्ड से, यहाँ पर स्पेशली मैं आपको बोलूँ रुपे क्रेडिट कार्ड से, जब किसी को आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं, स्पेशली मर्चेंट को मालूम होगा कि अगर आप किसी को, अपने दोस्त को या किसी फ्रेंड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो यूपीआई क्रेडिट कार्ड से यानी रुपे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती। लेकिन अगर उसका एक मर्चेंट अकाउंट है यानी बोल सकते हैं बिजनेस अकाउंट है तो उस केस में अगर उसको स्कैन करेंगे तो पेमेंट बहुत आसानी से हो जाती है या हो जाती थी, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण है कि जिसको पेमेंट जा रही थी, जिस मर्चेंट को आप स्कैन करके पेमेंट देते थे, उसको बोल सकते हैं ठीक ठाक प्रोसेसिंग चार्ज लग जाता था पेमेंट का। जिस मर्चेंट को पेमेंट जाती थी उस चार्ज को बोलते हैं एमडीआर चार्ज, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं टीडीआर, मतलब कि क्या, ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट या बोल सकते हैं डिस्काउंट रेट। ये ट्रांजैक्शन डिस्काउंट रेट तभी किसी को लगता है या बोल सकते हैं ये फी तभी किसी को लगती है जब पेमेंट डिजिटल वे में हो। इट मीन्स कि उसको स्कैन करके कोई पेमेंट भेजता हो तभी ये चार्जेस लगते हैं, अदरवाइज ये चार्जेस नहीं लगते। तो यूपीआई क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं डिजिटल पेमेंट मेथड है जिससे कि आप किसी को पेमेंट करते हैं तो ये चार्जेस ऑब्वियसली लगते ही लगते हैं। तो उस केस में किसी भी मर्चेंट को ये चार्जेस लग रहे थे। जैसे कि आपने किसी मर्चेंट को 100 रुपीज़ पेमेंट किया तो उसको लगभग 1.5 रुपीज़ के आसपास बोल सकते हैं कि डिडक्ट होके मिलते थे, मतलब कि 98.50 रुपीज़ उसको मिलते थे, लगभग 98.5 रुपये। तो 1.5 रुपये के आसपास का ये चार्ज लग जाता था या बोल सकते हैं कि 1.25 रुपये के आसपास। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने पेमेंट करी और मर्चेंट को पेमेंट गई और अच्छा खासा एमडीआर चार्ज के नाम पर उनसे वसूली कर ली गई। तो फिर कोई मर्चेंट इस पेमेंट को क्यों लेना चाहेगा? तो उन्होंने क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट थी उसको डिसेबल कर दिया। याद रहे कैसे लग रहा है चार्ज। अगर आप किसी मर्चेंट को स्कैन करके पेमेंट करते हैं, यूपीआई क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो उस केस में उस मर्चेंट को पूरी पेमेंट नहीं जाती। इट मीन्स कि उस पर्सन को पूरी पेमेंट नहीं जाती और उसको प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर एक अच्छा खासा पेमेंट या बोल सकते हैं अच्छी खासी मनी उसकी डिडक्ट कर ली जाती है। तो इसलिए कोई भी मर्चेंट इस समय इस पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट की इस पर लेकर आगे क्या योजना रहती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी के लिए ये काफ़ी परेशानी का सबब सभी के लिए बना हुआ है। तो फ्यूचर में इसको लेकर कैसी अपडेट होती है, क्या अब आने वाले फ्यूचर में चार्जेस गवर्नमेंट लेकर कुछ सोचती है, इनको कम करती है कि नहीं करती है, तो देखना बोल सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ही कोई अपडेट होगी तो फिर मैं आपके साथ जरूर आऊँगा। तो इस वीडियो से बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनो रवि।